हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, विच हैज द इक्वल बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, इक्वल किसका है मतलब सेम किसका है, ये हमें डिफाइन करना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखो एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन डेल्टा टीबी जो है यानी कि एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट इस पर डिपेंड करेगी। या इसको नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर बॉइलिंग पॉइंट को देखना है तो क्योंकि यहाँ पर देखिए सबका कंसंट्रेशन कैसा है, सबका कंसंट्रेशन सेम है, तो हमें सारा का सारा फैक्टर किस पे देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं या नंबर ऑफ आयंस कितने वो शो कर रहा है। जिसके नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे इसका मतलब है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और एक चीज़ हम और भी समझ लेते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो रहा है, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है, बेसिकली वो होता है टी सोल्यूशन माइनस टी नॉट। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर देखें तो टी नॉट क्या होता है, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो भी प्योर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट अगर हम सेम रखें, ठीक है, सॉल्वेंट सेम रखे, सोल्यूट कुछ भी डालें, तो टी सोल्यूशन जो होगा उसकी वैल्यूज वेरी करेगी। यानी कि डेल्टा टी भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब टी सोल्यूशन माइनस टी नॉट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, टी सोल्यूशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। यानी कि जिसके भी नंबर ऑफ आयंस आपको ज़्यादा दिख जाए तो उस जगह पर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। और जिसके नंबर ऑफ आयंस सेम, कोई कंसंट्रेशन सेम है, तो जिसके नंबर ऑफ आयंस सेम दिख जाए इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वहाँ पर सेम प्रेडिक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो Na2SO4 में नंबर ऑफ आयंस देखें तो यहाँ कितने हमारे पास में 3 है। यहाँ पर ग्लूकोज में हम नंबर ऑफ आयंस ये होता ही नहीं है, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यूज 1 हो गई। MgCl2 में नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 3 हो गए, और इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब यहाँ पर देखो किसके नंबर ऑफ आयंस सेम हो रहे हैं, यानी कि ए और सी के हो रहे हैं, अर्थात इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा सेम होगा। तो यहाँ पर ए और सी जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।